हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसके पहले एक वीडियो मैंने एनालिसिस का बनाया था जहां पर हमने जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है हमारे आई एग्जाम बी के 70 उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड देखा था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो सारे स्टूडेंट्स हैं इनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है, यानी कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स के जिनके पास जॉब नहीं था, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने जॉब छोड़ा होगा, कितने बैंकर्स है, प्राइवेट जॉब से कितने हैं, आरबीआई से यानी कि आरबीआई असिस्टेंट, नाबार्ड से, सेबी, ईसीजीसी, सिडबी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने यहाँ पर कैंडिडेट्स है उनका हम प्रोफाइल देखेंगे। एक्चुअल बायोडेटास है उसी का ये एनालिसिस है। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा 70 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन है और ये है 2013 का, यानी कि 10 साल पहले मैं जब आरबीआई में था तब भी मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता था। फुल फ्लेज नहीं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स मुझे आंसर चेक कराते थे, कुछ लोग फेज़ 1 का गाइडेंस लेते थे, कुछ लोग इंटरव्यू का लेते थे। तो उस टाइम नियर अबाउट 59 ऐसे स्टूडेंट्स थे। तो उस टाइम नॉमिनल टाइप का गाइडेंस होता था, लेकिन उस टाइम कोई भी नहीं था गाइड करने के लिए, तो मैं पायोनियर था इस फील्ड में। उसके बाद 2015 में मैंने आरबीआई का जॉब छोड़ के फुल फ्लेज मैंने यहाँ पे गाइडेंस स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर अभी पिछले 8-10 साल में मेरे 1000 स्टूडेंट्स आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, पीएफआरडीए, आईआरडीए, आईएफएससी में एज अ ऑफिसर काम कर रहे हैं। अब ये है एक हमारा स्टूडेंट था जो लास्ट ईयर भी हमारा स्टूडेंट था। उसके बाद उन्होंने हमारे जो कोर्स था उसका रिव्यू करने के बाद उसको इम्प्रूव भी किया था, उनका इस बार सिलेक्शन हुआ है। आप इनका वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं। और ये देखिए कि हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो जॉब में थे उनको बहुत कम टाइम मिलता था, लेकिन कोर्स का स्ट्रक्चर ऐसा है, क्रिस्प है, आप कम से कम टाइम में यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर ये भी मैं बात बताना चाहता हूँ, इस साल कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। 8-10 लोग एवरी ईयर वेटिंग लिस्ट में होते हैं। तो ऐसा एक कैंडिडेट, एक्चुअली आई थिंक ये लेडी है, उनका सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट में हुआ है। तो थोड़ा एक होप रहेगा जिनका सिलेक्शन नहीं हो उनके लिए। आरटीए का मेरा एक वीडियो है, मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको आरटीए में क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, अभी ग्रेजुएशन का बारे में, उनका पीजी के बारे में जो वीडियो है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ये उनका स्ट्रक्चर देख लीजिए, या पिछला मेरा वीडियो अगर आप देखेंगे वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन किसी ने नहीं देखा होगा तो इसलिए मैंने वो यहाँ पे रिपीट किया हो। ये ग्रेजुएशन है, इनके क्या क्या सब। तो अभी आते हैं इस वीडियो पे। यहाँ पे टोटल ये 70 का नंबर है। ठीक है, 70 स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पर टोटल बैंकर्स 20 हैं। ठीक है, बैंकर्स 20। यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक के भी 2 है। तो अगर आप प्योर बैंकर्स पकड़ेंगे पब्लिक सेक्टर वाले तो वो 18 है। जिनको जॉब नहीं था ऐसे भी 18 लोग हैं। प्राइवेट जॉब वाले एक्चुअली 11 सिर्फ लिए थे। अभी मैंने आईसीआईसीआई का अगर यहाँ पे आप कर देंगे तो 13 है। तो प्राइवेट सेक्टर वाले 13 है, इंक्लूडिंग 2 आईसीआईसीआई बैंक में ऑफिसर थे। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ पे टोटल 8 लोग हैं। रेगुलेटरी बॉडी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के 5 है। इंश्योरेंस सेक्टर के 5 है और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के 3 है। तो इसका बाइफर्केशन भी बता दूंगा कि इसमें बैंकर्स में एसबीआई के कितने हैं, एलआईसी का कोई है या नहीं है, ये भी सारा यहाँ पे मैं बता दूंगा। और इसका अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ये एक पाई चार्ट है, इसके थ्रू भी आप बाइफर्केशन देख सकते हैं, यानी कि सारे सेक्टर के लोग आपको यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन हाईएस्ट जो नंबर है वो अगर आप देखेंगे तो जिनके पास जॉब नहीं है और बैंकर्स है, पब्लिक सेक्टर बैंकर्स, इनका 18 नंबर है। ठीक है, बाकी प्राइवेट जॉब वाले भी है, जॉब नहीं वाले भी है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सारे टाइप के आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स मिले। अभी जो टोटल 20 बैंकर्स है उनका अगर आप बाइफर्केशन देखेंगे तो एसबीआई के 10 है, बैंक ऑफ इंडिया 3, यूबीआई 2, पीएनबी 2, आईसीआईसीआई बैंक 2, कैनरा बैंक 1। यहाँ पे न्यू इंडिया इंश्योरेंस के 2 है, एनआईसीएल जो है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है उनका 1, एलआईसी का 1, जीआईसी का 1, सेबी का 1 ऑफिसर है, नाबार्ड का 1 है, सिडबी का 1, ईसीजीसी 1, आरबीआई असिस्टेंट 1, एक बिहार गवर्नमेंट का है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के 2 है, ईपीएफओ के 2 है, इनकम टैक्स का 1, इंडियन रेलवे 1, ईएसआईसी 1, एनएमडीसी ये पीएसयू के 3 है, एचपीसीएल एंड कोल इंडिया। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो टोटल 70 यहाँ पर लोग हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जिनके पास जॉब नहीं है ऐसे टोटल 18 लोग हैं। तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं बैठते होंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ ये डेटा अगर आप देखेंगे ना यार, इसका मुझे मतलब सीरियसली ऐसे लगता है कि इतना कोई यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये तो गारंटी नहीं कि यार एसबीआई में जिसका हो गया तो मेरा भी होगा, अगर कोई अनएम्प्लॉयड है उसका होगा तो मेरा भी होगा, या मेरे बैकग्राउंड वाला कोई नहीं है तो मेरा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये कभी कभी क्या है ना, हमें ये देखने में अच्छा लगता है, हमारा डोपामाइन लेवल हाई हो जाता है। स्टूडेंट ऐसे टाइप के
जो एनालिसिस है वो रिक्वेस्ट करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ। इससे आपको ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। जैसे मान लीजिए अगर कोई यूवी आएगा तो उसको अच्छा लगेगा, एक फील गुड फैक्टर होता है। जैसे अगर आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट सत्या नाडेला है या सुंदर पिचाई है, उनको देख के जैसे हमें लगता है कि यार ये इंडियन है, लेकिन उससे हमें कुछ फ़ायदा होता है कि कुछ नहीं फ़ायदा, तो वैसे ही ये है। ठीक है, बस हमें थोड़ा बहुत एक मोटिवेशन मिल सकता है कि यार ये कोई मेरे बैकग्राउंड जैसा है। हम क्या होता है, कभी भी हम हमारे प्रोफाइल से एसोसिएट करने का देखते हैं कि यार अगर मैं बीए हूँ तो कोई बीए का है क्या, अगर मैं महाराष्ट्र से हूँ तो कोई महाराष्ट्र का है क्या, अगर मैं एसबीआई में हूँ कोई एसबीआई से का, उससे हमें थोड़ा सा ही होप मिलता है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सभी, इसका मतलब यह है कि सभी लोगों को चांस है, जिसका जॉब है उसको भी चांस है, जिसका जॉब नहीं है उसको भी चांस है। तो ये देखना है, पिंच ऑफ सॉल्ट जैसे होता है खाने में, सिर्फ पूरा सॉल्ट डालेंगे तो हम खाना नहीं खा सकते, जैसा उसका रोल है इसी का रोल वैसा ही है। आपको पढ़ाई करनी है, प्रीलिम्स की पढ़ाई करनी है, यानी कि फेज़ 1 की पहले पढ़ाई करनी है, उसके बाद फेज़ 2 है, फिर इंटरव्यू है। और ऐसे ज़्यादा वीडियो मत देखिए, एक दिन का थोड़ा टाइम निकाल दीजिए, आधा एक घंटे का, शाम में जब आपकी एनर्जी लो होती है, आप पढ़ाई कर करके बोर हो जाते, तभी ऐसे वीडियोस है या कोई सक्सेस स्टोरी देखना है। अदरवाइज मैक्सिमम जो टाइम है आपका, आप पढ़ाई पे दे सकते हैं, देना भी चाहिए। अभी हम क्या है, आई एग्ज़ाम बी के 70 लोग हैं, तो अभी हम 1 जनवरी से नया फ्रेश बैच स्टार्ट करने वाले। बेसिक से पढ़ाएंगे, ईच एंड एवरी टॉपिक पढ़ाएंगे, लाइव फॉर्मेट में पढ़ाएंगे। हमारे व्हाट्सएप भी ग्रुप है, जहाँ पर आपको कोई क्वांट का क्वेश्चन नहीं आता है तो वहाँ पे पोस्ट करना है, आपको आंसर मिलेगा। रीजनिंग का पजल नहीं आता है तो वहाँ पे डालना है, आपको पजल मिलेगा। एंड एक्सक्लूसिव भी कोर्स है जहाँ पर आप मुझसे 1-on-1 बात कर सकते हैं, यानी कि आपकी कोई भी क्वेरी हो, पर्सनल क्वेरी हो, पढ़ाई रिलेटेड हो, फेज़ 1 है, फेज़ 2 है, इंटरव्यू है, बायोडेटा को कैसे इंप्रूव करना, सारा आपको यहाँ पर हमसे सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसे वीडियो लिमिटेड देखना है, लिमिटेड टाइम के लिए देखना है, डबल स्पीड पर देखना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।